बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार से जो हमने पत्राचार किया था उसके बाद देर रात कल अप्रूवल आ गया है और 1 तारीख की बजाय कल 25 सितंबर से ही पैडी की जो प्रोक्योरमेंट है उसको पूरे प्रदेश भर में हम शुरू करने का काम करेंगे। वहीं 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरे की प्रोक्योरमेंट के लिए भी केंद्र ने अनुमति दे दी है और हैफेड के माध्यम से प्रदेश भर की 92 मंडियों के अंदर बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी हरियाणा सरकार शुरू करेगी। पैडी को 211 परचेज सेंटर हमने बनाए हैं, उनके अंदर हम प्रोक्योर करने का काम करेंगे। हमारा जो एस्टिमेशन है वो इस साल फ्लड के बावजूद भी बम्पर फसल का है। पिछली बार लगभग 58.5 लाख मेट्रिक टन पैडी हरियाणा प्रदेश के अंदर आई थी। इस बार का आंकलन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमारे पास आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख मेट्रिक टन पैडी का आगमन होगा। पूरी तौर पर सभी हमारी मंडियों के अंदर व्यवस्था फार्मर्स के लिए सरकार ने पूरी तौर पर बना दी है, चाहे वो गनी बैग्स की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। और इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स को भी हमारी जो नई पॉलिसी है उसको भेज दिया गया है कि वो मिलिंग जो आगे यूनिट्स हैं उनकी इम्पैनलमेंट भी कि मंडी से मिल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में डिले ना हो और मंडियां साथ के साथ खाली हो और साथ के साथ डिप्टी कमिश्नर ये इंश्योर करे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कि जो पेमेंट है फार्मर्स की, जो हमारा टारगेट 48 आवर्स का है, उसके अनुसार हम उससे पहले हर ज़िले के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जो फार्मर्स की पेमेंट को साथ के साथ पूरा पे करने का कार्य करेगी। जो एक्सेसिव बाजरा हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख के बाद भी होगा, उसके लिए भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से हमारे फार्मर्स को बैलेंस जो उनका क्रॉप के अंदर अगर कोई डिफरेंशिएशन रहेगा प्रोक्योरमेंट शुरू होने के बाद, तो साथ के साथ भावांतर भरपाई योजना में भी उसको हम कवर अप करने का काम करेंगे। क्योंकि इनिशियल 2.5 लाख मेट्रिक टन बाजरा जो हमारे प्रदेश में आएगा उससे वैल्यूएशन जो बाजरे की है, मुझे लगता है अनुमान भी पूरा है कि एमएसपी के बराबर प्राइवेट सेक्टर भी बाजरे का खरीद करने का कार्य करेगी। और ये पहली बार हुआ है। पहले सिर्फ फार्मर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपनी क्रॉप का पूरा ब्यौरा देता था और बारी बारी ये डिमांड आती थी फार्मर्स की कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए, हमें रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है कि जो लगभग 88.5 लाख एकड़ हरियाणा में कल्टीवेबल लैंड है, 100% रजिस्ट्रेशन हमने करी है। जहाँ फार्मर्स ने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है वहाँ उसको वेरीफाई किया गया है और उसके साथ साथ एक एकड़ का एग्रीकल्चर विभाग ने डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा रजिस्टर करने का काम किया है। तो कोई भी फार्मर प्रदेश का आज रजिस्ट्रेशन से वंचित नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो मार्केटिंग बोर्ड के और मंडी के अंदर एग्रीकल्चर विभाग के हम बूथ्स लगाने का काम करेंगे कि उसकी रीवेरिफिकेशन अगर कोई फार्मर चाहता है, किसी का डाटा चढ़ा हुआ है मगर क्रॉप दूसरी चढ़ी है, तो साथ के साथ उसकी भी वो अपील कर सकता है और साथ के साथ ही उसका रीवेरिफिकेशन कर डाटा रिकंसाइल करने का हम काम करेंगे। हमने प्रत्येक मंडी के अंदर व्यवस्था के तौर पर विभाग जो वहाँ प्रोक्योरमेंट करेंगे उनके भी बूथ्स लगाए हैं कि किसी फार्मर को मंडी में आने के बाद क्रॉप बेचने में कोई दिक्कत ना आए।
मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 सालों से जो हमारा एक प्रयास रहा कि डिजिटलाइजेशन का लाभ लेकर मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद के माध्यम से फार्मर को उसके प्रोड्यूस का पूरा पैसा हम टाइमली उस तक पहुँचाए, इस अचीवमेंट को हम पूर्ण तौर पर कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके लिए 13,000 करोड़ की सीसी लिमिट भी हरियाणा सरकार ने बना ली है और डिसम्बर्समेंट जो पैसे का होगा फार्मर के खाते के अंदर, उसके अंदर भी कोई डिले इस बार नहीं आएगा। और मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करूंगा कि कहीं भी कोई दिक्कत आए तो मंडी वाइज, प्रोक्योरमेंट सेंटर वाइज, परचेज सेंटर वाइज हमारे अधिकारी बैठे होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी परेशानी आने पर, और उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराने का भी हम काम करेंगे। जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका भी हमने कॉल सेंटर इस्टेब्लिश कर लिया है। मोबाइल के माध्यम से भी री अपडेटेशन कोई डाटा की है तो फार्मर रिकंसाइल उसको साथ के साथ करा सकता है। और मैं तो इतना विश्वास कर सकता हूँ कि देश के इतिहास में जो आगामी क्रॉप सीजन होगा वो सबसे स्मूथ और सबसे अच्छा प्रोक्योरिंग सीजन हम रिकॉर्ड बनाकर साबित करने का काम करेंगे। उसके अंदर जो सहयोग हमें चाहिए होगा वो इतना ही है कि फार्मर अपलोड कर जब जब उसकी स्लॉट्स बने उस दौरान अपनी फसल लेकर आए कि मंडियां भी ओवरबर्डन ना हो और मंडियों के अंदर आवक जो है उसकी लिफ्टिंग भी हम टाइमली करा पाएंगे। और इसके लिए जो हमारा वीट के सीज़न में ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर हुआ था, उन्हीं सब लोगों को आदेश दे दिए है कि स्मूथली व्हीकल्स अवेलेबल कराकर मंडी से लेकर मिल्स तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पर्याप्त मात्रा में लेबर वो उपलब्ध रखे कि साथ के साथ वो आवक भी हो, उठान भी हो और मिल तक पहुंचाकर उसकी अपडेटेशन भी हो कि पेमेंट टाइमली हम कर पाए।